Morning students, today we discuss about next chapter of the science, that is the microorganism friend and foe. फ्रेंड मतलब कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैसे वो हमारे फ्रेंड है, और कैसे फ्यू मतलब कि कैसे वो हमारे एनिमी हैं। ठीक है, हमारे साथ कैसे वो फ्रेंडली बिहेव करते हैं, क्या क्या हमें यानी कि उनकी एडवांटेज होती है और क्या क्या हमारे उसके ड्रॉबैक्स हैं। क्लियर है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। ठीक है, यू हैव सीन इन द सेवरल काइंड ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, However, there are the other living organism around us which cannot be seen. ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते उन्हें क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव बीन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स गेट द surface gets covering the greenish with the white patches. These patches through the magnifying glass and teeny black round structure. ठीक है, जब हम रेनी सीजन होती है जो हमारी ब्रेड्स वगैरह होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, स्पॉइल हो जाती है और उसके चारों तरफ क्या होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है। ठीक है, और जब हम उसको ध्यान से देखते हो तो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कलर के ना ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर बनी होती है। ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। ठीक है, अब बात ये आती है, डू यू नो वट दी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, वट डू दीज कम फ्रॉम, ये आते कहाँ से, ये स्ट्रक्चर क्या होती है, ये आते कहाँ से हैं। ठीक है, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट द शोज़ दैट द ऑयल, हमने क्या करा, इस ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, हमने एक वाटर टब के अंदर हमने पानी को डाला और उसके अंदर हमने कुछ सॉइल डाली। ठीक है, सॉइल क्या करती है, धीरे धीरे जाके वो उस जगह पर बैठ जाती है। बैठने के बाद अगर हम एक भी ड्रॉप सॉइल की डालते हैं तो वो छोटे छोटे कण जो होते हैं सॉइल के चारों तरफ फैल जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सॉइल इज ए फुल ऑफ द टीनी, चारों तरफ से हमारी क्या होती है, सॉइल टीनी पार्टिकल्स फैल जाते हैं। दे कैन नॉट बी फॉल इन टू द सेवरल द कैटेगरी ऑफ द माइक्रोब्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स आर स्मॉल इन साइज, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिससे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ द एग्जाम्पल, जैसे फंगस जो होती है हमारी ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाती है। ठीक है, विच कैन बी सीधा किसकी हेल्प से, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। ठीक है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड किया गया 4 कैटेगरी के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है बैक्टीरिया, दूसरी होती है फंगी, तीसरी होती है प्रोटोजोआ, चौथी कौन सी होती है, एल्गी। ये 4 हमारी क्या है, कैटेगरी है। फर्स्ट क्या है, बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया। दूसरी क्या है, फंगी, क्या है, फंगी। तीसरी है प्रोटोजोआ। ठीक है, और चौथी कैटेगरी कौन सी है, एल्गी। ठीक है, ये हमारी 4 कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इस सम ऑफ द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन, जैसे वायरस है, वायरस को हम माइक्रोस्कोपी की हेल्प से देख सकते हैं। दे आर द रिप्रोड्यूस द इनसाइड द सेल, जो हमारे सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। विच में भी द बैक्टीरियम प्लांट्स और एनिमल्स, जो बैक्टीरिया के कारण हमारे वायरस फैलते हैं। ठीक है, कॉमन एलिमिनेट्स आर, वायरस कैसे कैसे फैलता है, कोल्ड, किसी को कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लू हो जाता है, फ्लू हो जाता है, एंड मोस्ट कफ, कफ के कारण वो कोज कौन से हैं, वायरस के होते हैं। ठीक है, वायरस हमारा किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, जो कैसे फैलता है, कोल्ड से, फ्लू से, ठीक है, कफ से, जिससे वायरस क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। सीरियस डिसीजेज लाइक द पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कोज्ड बाय द वायरस। इससे कौन कौन सी डिसीज होती है वायरस से, एक तो पोलियो, एक कौन सी होती है, पोलियो, दूसरी कौन सी होती है, चिकन पॉक्स। ठीक है, 2 डिसीजेज हो जाती है किसके कारण, वायरस से। वायरस से एक तो होता है पोलियो, दूसरा होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, डिसीजेस लाइक द
डिसेंट्री एंड मलेरिया। डिसेंट्री मतलब कि जो हमारा डायरिया के थ्रू ब्लड बाहर आता है वो किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण आती है? प्रोटोजोआ के कारण। वेयर एज द टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, किसी को टीबी हो जाता है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया है। ठीक है ना, बैक्टीरिया के कारण हमारा क्या डिसीज होती है? टाइफाइड या ट्यूबरक्लोसिस। प्रोटोजोआ के कारण कौन सी डिसीज होती है? डिसेंट्रीज एंड मलेरिया। ठीक है, और वायरस भी किस कैटेगरी के अंदर? बैक्टीरियम के थ्रू ही ये फैलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात आती है वेयर डज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी अ सिंगल सेल। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल, जिनके अंदर सेल सिर्फ एक ही पाया जाता है, लाइक द बैक्टीरिया। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ आर द मल्टी सेलुलर एंड सच एज द एल्गी एंड फंगी। ठीक है, वो कह रहा है कि कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं जैसे बैक्टीरिया, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं? एल्गी आती है और फंगी आते हैं। ठीक है, क्या क्या आती है? एल्गी आती है और फंगी आती है। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल द टाइप ऑफ द इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम द आइस, कोल्ड, क्लाइमेट टू हॉट। ठीक है, वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं, जैसे कोल्ड से लेके ठंड, हॉट इन्वायरमेंट में, डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड जिसमें दलदल होता है। ठीक है, यानी कि डेजर्ट यानी कि सूखा, और दलदल यानी कि कीचड़ वाली जगह पर, किसी भी जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन। ठीक है, वो कहाँ पर मोस्टली मिलते हैं? एनिमल्स के अंदर, और जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल एज द एग्जिस्ट इन द फ्रीली। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ तो माइक्रो दूसरे ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली होते हैं, कहीं पर भी एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा कैन बी लिव अलोन, वो कैसे रहता है? अकेला रहता है। बट फंगी एंड बैक्टीरिया उनकी क्या होती है? खुद की एक कॉलोनी होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होते हैं और कुछ क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिट भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, दोनों रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हमारे लिए बेनिफिट भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। क्लियर है? अब फ्रेंडली मतलब कि हमारे लिए कैसे बेनिफिट है? देर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड वेरियस पर्पज़, हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड्स, ब्रेड एंड केक। वो हम कहाँ कहाँ पर, किस किस की प्रिपरेशन में? कर्ड्स की प्रिपरेशन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, ब्रेड प्रिपेयर करने में भी, ये केक प्रिपेयर करने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल सिंस एजिस। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे किस में? अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। दे आर आल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग अप इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट are broken down to the harmless and usable since by the bacteria. ठीक है, recall the bacteria are used in the preparation of the medicine. ठीक है, मीन्स क्या करता है? जो वेस्ट, वो क्या करता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना, उनको छोटे छोटे हार्मलेस पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसको हम बैक्टीरिया में यूज़ करते हैं। और बैक्टीरिया हमारा किस में काम करती है? मेडिसिन की प्रिपरेशन में। ठीक है, यानी कि हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, वेस्ट से हम क्या बनाते, किसके लिए काम आते हैं? वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होकर क्या बनाते हैं? बैक्टीरिया में यूज़ होते हैं, और बैक्टीरिया हमारे लिए क्या बनाता है? मेडिसिन। ठीक है, इन द एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इंक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में बात करें तो वो किस में हेल्प करता है? हमारे सॉयल फर्टिलिटी में। ठीक है,
तो हम किस किस में हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? कर्ड में, ब्रेड में, केक में, अल्कोहल बनाने में, ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, और जो वेस्ट पार्ट होते हैं उससे बैक्टीरिया बनाई जाती है, और बैक्टीरिया से हम क्या बनाते हैं? मेडिसिन बनाते हैं, और सॉइल फर्टिलिटी में भी हमारे क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, ठीक है। मेकिंग कर्ड, अब कर्ड कैसे बनाते हैं? कर्ड कैन बी कंटेन द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑफ द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड, ठीक है। बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस, ठीक है। कर्ड को बनाने के लिए हम कौन कौन से बैक्टीरियम यूज़ करते हैं? लैक्टोबैसिलस। कौन से यूज़ करते हैं? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस की हेल्प से हम क्या करते हैं? कर्ड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इन द मल्टीपल ऑफ द मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द promote the formation multiple of the milk and convert into the curd. Bacteria provide are involved in the making the cheese. बैक्टीरिया की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? चीज़ भी बनाते हैं, पिकल्स भी बनाते हैं, एंड मैनी अदर फूड आइटम. सो द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रावा इडली आर बैक्टीरियस बैक्टीरियस ऑफ द इज़ अ कर्ड, ठीक है। तो हमारी कर्ड बनाने के लिए हमारे लिए हम कौन सा बैक्टीरियम यूज़ करते हैं? लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड को फॉर्मेशन में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। यीस्ट हमारे कार्बन खुद से ही प्रोड्यूस होता है. बबल ऑफ द गैसेज फिल द डग एंड इंक्रीज द वॉल्यूम. दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री एंड मेकिंग द ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज एंड केक, ठीक है। हम यीस्ट का यूज़ करते हैं किसके लिए? ब्रेड्स को बनाने के लिए, पेस्ट्रीज को बनाने के लिए, एंड केक को बनाने के लिए. ये कैसे काम करता है? ये क्या करता है? गैसेस को फिल करने में काम करता है, जिससे वो इन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, और जिससे बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? ब्रेड, पेस्ट्री और केक को बना सकते हैं. इसके अलावा कुछ हमारे कॉमर्शियल यूजेस भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। कॉमर्शियल यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड. यीस्ट इज यूज इन द कॉम्पोनेंट फॉर द अल्कोहल एंड वाइन, ठीक है। अल्कोहल और वाइन को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यीस्ट का यूज़ करते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ द यीस्ट इज ग्रोन इन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक द बार्ले, वीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस, ठीक है। हम इसमें कुछ ग्रेन्स भी यूज़ करते हैं. दिस इज द स्मेल ऑफ द अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल बाय द यीस्ट, ठीक है। शुगर की हेल्प से हम क्या करते हैं? अल्कोहल को यीस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन. क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन. क्लियर? अब मेडिकल इंडस्ट्री भी क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करती है. हमने पढ़ा था ना, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और उनसे हम बैक्टीरिया बनाते हैं, और बैक्टीरिया हमारे किस में काम आते हैं? मेडिसिन इंडस्ट्री में काम करते हैं. वेन एवर यू फॉल इन इल द डॉक्टर में गिव अस सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट. जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, सच एज अ पेनिसिलिन, ठीक है। जो एंटीबायोटिक कौन से होते हैं? पेनिसिलिन. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स, उनके जो सोर्स होते हैं वो कहाँ से ही लिए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं. कहाँ से लिए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो मेडिसिन किल्स एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीजेस, ये मेडिसिन क्या करती है? किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो डिसीजेज होती हैं, ठीक है। और इन्हीं मेडिसिन्स को ही क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होती है? जो डिसीजेज को कॉज करने को किल कर देती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो जो डिसीजेज होती है उनको स्टॉप करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उन्हें बोला जाता है एंटीबायोटिक. क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स, ठीक है।
these days is a number of the antibiotics produced from the bacteria and fungi। ठीक है, काफ़ी सारी हम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस कर रहे हैं और फंगी से। ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर द सम ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, स्पेक्ट्रोमाइसिन, ठीक है, स्पेक्ट्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन एंड अर्थोमाइसिन, ये सभी के सभी हमारी क्या है, एंटीबायोटिक्स है। विच आर, जो किस किस से बनी है, फंगी और बैक्टीरिया से। दीज मेडिसिन एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड are used the cure variety of the diseases। Antibiotics are even mixed with the feed of the livestock and the poultry to check the microbial infections in the animals। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हमारे जो एनिमल्स के अंदर कोई किसी भी टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं उनको चेक करने के लिए भी यूज़ की जाती है। दे ऑल्सो यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ द मैनी प्लांट डिसीजेज। ठीक है, प्लांट की डिसीजेज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, वैक्सीन। ठीक है, व्हेन अ डिसीजेस कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी, जब कोई भी डिसीजेज से कोई भी ऐसी डिसीजेस कैरिंग माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक, जो फाइट करती है, इन्वेडर करती है। एंड द बॉडी रिमाइंडर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स। सो if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body fights and kill them by producing the suitable antibiotic remain in our body, we protect from। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है, जैसे ये एंटीबायोटिक जो माइक्रोब से बनती है, माइक्रोब से जो डिसीजेस क्रिएट होती है, जैसे ही एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में एंटर करती है, जो डेड माइक्रोब्स होते हैं वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर, जिसके कारण क्या होती है, जो भी डिसीजेज होती है उससे फाइट करने की, उनको किल करने की ये कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, वैक्सीन। ठीक है, दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क कैसे करती है। द सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग द क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हिपेटाइटिस आर प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन यानी कि इंजेक्शन के थ्रू ही हम कुछ डिसीजेज होते हैं उनके थ्रू ही हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल करें। इन यूर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट अस द सेवरल डिसीज। जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेज यू कैन मेक अ हेल्प योर पेरेंट। इट इज़ एसेंशियल प्रोटेक्ट to all the children against these diseases and necessary the vaccine available in the nearby hospital। ठीक है, you have seen in the advertisement on the TV newspaper regarding protection of the children against the polio की मेडिसिन देते हैं। a worldwide campaign against the smallpox is widely in the irrigations from the most of the part of the world। These days of the vaccine are made on the large scale on the microorganism to protect the human and other animals। ठीक है, ये जो मेडिसिन होती है वो लार्ज स्केल में बनती हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या करती है, इंक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने का काम करती है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन कौन से, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो देखो सॉइल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है फ्रॉम द एनवायरमेंट एटमोसफेयर टू अनरिच द सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द टू इट्स फर्टिलिटी, जो नाइट्रोजन को और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, इन माइक्रोब्स को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन्हें क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, जो सॉइल फर्टिलिटी को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हार्मफुल हमारे माइक्रोब्स होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फ्रेंडली माइक्रो। ठीक है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, फ्रेंडली में क्या करते हैं, अल्कोहल को बनाने में, ठीक है, मेडिसिन बनाने में, ठीक है ना, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। ठीक है, ये सारे चीज़ें, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी में,
ये सारे हमारे काम ये सारे काम हम यानी कि ये सारी बेनिफिट्स हमें किससे मिल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बट इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन द मैनी वे। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म cause इन द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे लिए डिसीजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। उन डिसीजेस को क्या बोला जाता है, पैथोगन। क्या बोला जाता है, पैथोगन। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल द फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लॉथ को स्पॉइल करते हैं, लेदर को स्पॉइल करते हैं। जैसे डिसीजेस कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन, ठीक है। पैथोगन्स एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जैसे ही हम एयर को ब्रीथिंग करते हैं वैसे ही वो हमारी बॉडी में क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। वाटर के थ्रू हम लेते हैं या फूड के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है। दे गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कॉज्ड थ्रू एन एनिमल्स, ठीक है। वो किसको अफेक्ट करता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाता है, डायरेक्टली दूसरे पर्सन के साथ ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। माइक्रोबल्स डिसीजेज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो पैथोगन्स है, जो ह्यूमन या एनिमल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो डिसीजेज होती है वो किस किस के थ्रू, एयर के थ्रू फैलता है, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। जब इन सब से कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कॉमर्शियल डिसीज़। कॉमर्शियल डिसीज़ कौन सी होती है, जो एयर से, वाटर से, फूड से एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। किसी को टच कर लिया उससे हमें जो डिसीजेस होती है उन डिसीजेस को क्या बोला जाता है, कॉमर्शियल डिसीजेस। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द, कौन कौन से होते हैं, क्लोरा, cold, chicken pox, tuberculosis. When a person is suffering from the common cold, sneezing fine droplet of the moisture carrying thousand of the virus and spread in the air. जैसे हमें कभी कभार छींक आ जाती है, तो छींक आती है तो काफ़ी सारे ऐसे वायरस होते हैं जो हमारी एयर में फैल जाते हैं और धीरे धीरे किसी हेल्दी पर्सन की, जब वो हेल्दी पर्सन कोई और पर्सन हमारे साथ बैठा होता है और वो ब्रीथ करता है, वो सारे के सारे ब्रीथिंग के थ्रू उस पर्सन की बॉडी के अंदर भी एंटर कर जाते हैं, ठीक है। These are the some insect and animals which act as a carrier of the diseases causing the microbes, ठीक है। जो इंसेक्ट के कारण फैलते हैं, कुछ इंसेक्ट के थ्रू भी दूसरे की बॉडी के अंदर वायरसेस चले जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, कैरियर। किसके, माइक्रो डिसीजेस कॉज बाय द माइक्रोब। जैसे हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई इज अ वन ऑफ द सच कैरियर। दे फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, वो क्या करती है, गार्बेज कूड़े कचरे पे बैठती है, एंड एनिमल एक्सक्रीटा, ठीक है, और एनिमल एक्सक्रीटे पे पैथोगन स्टिक टू देयर बॉडी, और इसके कारण क्या करते हैं, बॉडी के अंदर स्टिक करती है। व्हेन दे फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे कैन बी ट्रांसफर टू द पैथोगन। वो पैथोगन को क्या करते हैं, वो क्या करती है, गार्बेज वाली जगह पर बैठती है, एनिमल के एक्सक्रीटर होते हैं वहाँ पर जाकर बैठ जाती है, कूड़े कचरे पर बैठती है, और जैसे ही कोई कवर्ड फूड होता है अगर वहाँ पर चली गई तो सारा का सारा पैथोगन कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती है, पैथोगन फूड के अंदर, और जो हम फूड खा लेते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। इट इज़ द एडवर्सली टू कीप फूड कवर, इसलिए हमें एडवाइस दी जाती है फूड को कवर करना चाहिए, अवॉइडिंग कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड, और ये भी कहा जाता है कि हमें अनकवर्ड जो आइटम होती है उसको कभी भी नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कैरियर ऑफ द फीमेल एनोफ्लिन मॉस्किटो, ठीक है, कौन सा होता है, फीमेल एनोफ्लिन मॉस्किटो विच कैरी द पैरासाइट ऑफ द मलेरिया। वो क्या करता है, किसका, मलेरिया पैरासाइट का कैरियर होता है। फीमेल एडेज मॉस्किटो आर एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ द डेंगू, ठीक है। डेंगू का कौन सा होता है, डेंगू का कौन सा होता है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ठीक है। एनोफ्लिन मॉस्किटो किसके लिए होता है, मलेरिया के लिए होता है, डेंगू के लिए फीमेल एडीज मॉस्किटो। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द मलेरिया और डेंगू, हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल द मॉस्किटो
ब्रेड इन द वाटर, हैंस one should not be water collect anywhere in the coolers, tires, flower pots, etc. By keeping the surrounding clean and dry we can provide preventing the mosquito from the breeding. ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो पानी होता है कूलर के अंदर होता है, टायर्स के अंदर होता है, फ्लावर्स पॉट के अंदर जो पानी होता है, अगर हम उसको टाइम टू टाइम उनको क्लीन करते रहें तो हम मॉस्किटो को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, और मलेरिया को स्प्रेड होने को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, आपने आज यहाँ तक कि पेज नंबर 23 तक रीडिंग करनी है. पेज नंबर 20 से लेके 23 तक कंप्लीट रीडिंग करनी है. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.